कैसे समाप्त हुआ सिंधु सभ्यता? किस किस देवता की पूजा करते थे सिंधुवासी? आखिर क्यों समाप्त हो गया एक सुव्यवस्थित नगरी सभ्यता? आखिर क्या है इसका कारण? आइए जानते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे पर एक समृद्ध नगर अपनी उत्थान के और अग्रसर था। यहाँ के लोग आपसी प्रेम और स्नेह से रहते थे। यहाँ पर कर्मकांड करने वाले तथा विद्यावानों को पुरोहित तथा शासन करने वाले तथा रक्षा करने वाले को योद्धा तथा व्यवसाय करके आजीविका चलाने वाले को व्यापारी तथा आजीविका के लिए श्रम करने वाले किसानों तथा मजदूरों को श्रमिक कहा जाता था। हालांकि ये व्यक्ति के रुचि पर निर्भर करता था कि उसे क्या करना है। वो चाहे तो रक्षक बन सकता है, पुरोहित बन सकता है और चाहे तो व्यापारी और श्रमिक भी बन सकता है। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। एक साक्ष्य के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये लोग जनन अंग की भी पूजा करते थे, पर कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जनन अंग जैसी दिख रही संरचना नाली में मिली है, इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि ये लोग जनन अंग की पूजा करते थे। सिंधुवासी की सबसे पवित्र पशु कुबर वाले सांड थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत के सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है। ये विश्व के भी पुरातत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि विश्व का पहला नगर सिंधु घाटी सभ्यता है। इस सभ्यता के लोग मझोले कद के थे और जलवायु के हिसाब से यह अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ के लोग हल्के श्याम वर्ण के होंगे या गोरे होंगे। और ये माना जाता और है कि सिंधु सभ्यता और मिस्र के सभ्यता में संबंध है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि मिस्र के सभ्यता का विकास सिंधु सभ्यता से हुआ है, तो वही कुछ का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विकास मिस्र के सभ्यता से हुआ है। पर मिस्रवासी और सिंधुवासी एक दूसरे से व्यापार के माध्यम से जुड़े थे। हो सकता है इसी क्रम में स्थापत्य कला का आदान प्रदान हुआ है। विनाश का कारण कुछ पुरातत्व वैज्ञानिकों का कहना है कि सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर है, जिस कारण बाढ़ का खतरा हमेशा रहता था। जब यहां एक भीषण बाढ़ आया तो लोग संभल नहीं सके और बाढ़ आने के कारण समुचित नगर का विनाश हो गया और सिंधुवासी बाढ़ के कारण वहां से पलायन करने लगे और रहने के लिए कबीला का निर्माण किया। पर कुछ पुरातत्व वैज्ञानिकों का ये भी कहना है मोहनजोदड़ो में जो अत्यधिक संख्या में अव्यवस्थित तरीके से दफनाया गया कंकाल मिला है, इससे यह भी झात होता है कि यहाँ पर एक भीषण नरसंहार हुआ है और शव को यूं ही जैसे तैसे दफना दिया गया है। इससे पुरातत्वविदों को लगता है कि आर्यों ने सिंधुवासी को मारकर उसे यूं ही दफना दिया। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इसके बाद से भारत में कबीला व्यवस्था देखने को मिलता है और आर्यों का व्यवस्था कबीलाई थी और सिंधुवासी नगर में रहते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि आर्य बाहर से आए थे। इस पर आपकी क्या राय है? जरूर हमें बताते। और आर्य क्या सच में बाहर से आए थे, ये जानेंगे आगे वीडियो में। राधे राधे।